एपिसोड नंबर 17 की स्टार्टिंग होती है और जिंगयान कह रहा होता है, जिंगयोंग मैं यहाँ पर तुम्हारी सिस्टर इन लॉ के साथ मूवी देखने के लिए आया हूँ। और वैसे जिंगयोन, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? और फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है। इस लड़की का नाम शुके की है और वो एक काफी ज्यादा क्यूट लड़की है और वो एक अमीर परिवार चाहती है और उसे जिंगयान पर क्रश है। और शुके की हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, हेलो मिस्टर जिंगयांग। और तभी वो दोनों वहाँ से घूमकर आगे बढ़ते हुए कहते, चलो शिशिया यहाँ से चलते हैं, मूवी शुरू होने वाली है। और वहीं शुके की उदास होकर मन में कहने लगती है, वैसे तो मुझे जिंगयान पसंद था लेकिन उसकी पहले ही शादी हो चुकी है और इसीलिए मेरे पास सिर्फ अब एक ऑप्शन है, जिंगयोंग। और वहीं जिंगयोंग से कहते हैं शुके की अब उदास मत हो, चलो चलते हैं, मूवी शुरू होने वाली है। शुके के आगे कहती है, जिंगयोंग तुम मुझे गलत मत समझना लेकिन मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। और जिंगयोन से कहता है, सुकी की क्या तुम्हें मेरा ब्रदर पसंद है? और वैसे मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पसंद कितनी सही है या फिर गलत, लेकिन क्या तुम मेरे भाई को पाना नहीं चाहती? और उसकी ये बातें सुन शुकी की उसे कहती है, नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था, मैं तो बस उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहती थी। और उसकी ये सब बातें सुन जिंगयोन से कहता है, सुके की वाकई में तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स काफी बेहतर है, लेकिन शुके की मैं तुमको ये बात अच्छी तरह से बता दूं कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और इसीलिए तुम मेरे परिवार में शामिल नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ तक तुम्हारी और मेरे ब्रदर की बात रही तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। उसकी बात सुन शुके की हैरानी से कहती है, क्या आप वाकई में मेरी मदद करना चाहते हो? आगे बढ़ते हुए वो उससे कहते, तुम्हारी मर्जी, अगर तुमने देर करी तो तुम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खो सकती हो। और वहीं वो मन में कहने लगती है, अगर मुझे जिंगयांग से शादी करने का मौका मिले तो मुझे ये खोना नहीं चाहिए। और आगे सुकी की उससे कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, बस शर्त इतनी सी है कि तुम मेरी शादी तुम्हारे ब्रदर से करवाओगे। आगे जिंगयांग उससे कहता है, अब से तुम मेरी सिर्फ नाम की गर्लफ्रेंड हो। और आगे मन में कहता है, ब्रदर अगर तुम शिष्य को नहीं छोड़ना चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा ताकि तुम्हें उसे छोड़ना ही पड़े। फिर आगे वो शिष्य की को कहता है, आज रात तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है, तुम तैयार होकर घर आ जाना, मैं तुम्हें शादी के भोज में लेने के लिए आऊंगा। और सुशी की हैरानी से उसकी ये बातें सुन कहती है, क्या अपॉर्चुनिटी? और आगे जिंगयान उसे कहते हैं, क्यों क्या हुआ, क्या तुम मेरे भाई से शादी नहीं करना चाहती? और फिर सुशी की आगे मन में कहने लगती है, जिंगयान सही कह रहा है, मुझे इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। आगे उससे वो कहते हैं, तुम बस मेरे कॉल का इंतजार करना, मैं तुमको पिकअप कर लूंगा। और फिर ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है और किसी को कॉल पर कहता है, मैं आज शादी में आऊंगा लेकिन मेरे साथ एक फीमेल फ्रेंड होंगी। और तभी अचानक वो एक लड़की से टकरा जाता है जो कि शिष्या की दोस्त होती है और वो उसे कहती है, हे ध्यान से, जिंगयोंग तुम? और जिंगयोंग उससे कहता है, तुम मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं था, वो मैं अपने क्लाइंट से कॉल पर बात कर रहा था, चलो मैं तुम्हारी ड्रेस वॉश करने के लिए तुम्हें ले चलता हूँ। वही वो कहने लगती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। और आगे जिंगयोंग उससे कहता है, अगर किसी पर्सन से कोई गलती हो जाती है तो उसे समय रहते सुधार लेना चाहिए, मैंने सही कहा ना? और फिर शिफ्ट तरम शिष्य को देखते हैं जहाँ पर वो मूवी देखते हुए रोते हुए मन में कह रही होती है, तो क्या मेरी जिंदगी में सबसे अच्छी चीज ये हुई कि मैं जिंगयान से मिली, अगर शीशी नहीं घूमी होती तो शायद से कभी मेरा जिंगयान से सामना भी नहीं होता। और वहीं जिंगयान उसे रोता देख उसे रुमाल देते हुए कहता है, ये लो शिष्या, जितना रो सकती हो रो लो, अपने मन में कोई भी मलाल मत रखो। और शिष्या मुंह फेरती हुई कहती है, नहीं नहीं मैं रो नहीं रही थी, वो बस मेरी आंखों में कचरा चला गया था। और तभी जिंगयान उसे अपने पास खींचती हुई कहती, क्या सच में शिष्या? और आगे शिष्या कहती है, बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, चलो हमें अब भोज में जाना चाहिए। और फिर शिफ्ट धर्म को समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर शिष्या और जिंगयान तैयार होकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वहीं मिस जी जिंगयान को गले लगाते हुए कहती है, मिस्टर जिंगयान काफी ज्यादा समय हो चुका है हमें मिले हुए। और फिर जिंगयान उसे दूर धकेलता है और आगे कहता है, मिसेस जी ये मेरी वाइफ शिष्या है और मैं आशा करता हूँ कि वो गलत नहीं समझेंगी। फिर धीरे से वो शिष्या से कहता है, शिष्या ये जी डोंग की एकलौती बेटी ली है। ये जी ली कहती है, ओ अच्छा मिस ली, आप वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत है और मिस्टर जिंगयान का आपको इतना प्यार करता देख मुझे तो जलन होने लगी है।
और आगे शिष्या उससे हाथ मिलाती हुई कहती है, हेलो मिस जी, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। तब वो उस पर कहती है, हाँ मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। और गाइस इसके साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।